हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और मैं आपका द क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पर स्वागत करता हूं। कुछ साल पहले अगर मैं आपसे कहता कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप आपके ऑफिस से या फिर इस दुनिया में कहीं से भी आपके घर के लाइट्स या अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हो, या फिर आपके घर में आग लग जाए या गैस लीकेज हो जाए और आप कहीं पे भी हो तो आपको पता चल जाएगा। एक डॉक्टर उसके पेशेंट के घर जाए बिना या फिर पेशेंट को एडमिट किए बिना डॉक्टर कहीं से भी पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर कर सकता है और डायग्नोसिस कर सकता है। या फिर अगर मैं आपसे यह कहता कि आपके सिटी के जो डस्टबिन है अपने आप से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताएंगे कि आई एम फुल, मुझे एम्प्टी करो। इसी के साथ आप जैसे ही घर जाओ आपके गैरेज का डोर अपने आप ओपन हो जाए, आप घर में जाओ और लाइट अपने आप ऑन हो जाए, गर्मी लगते ही फैन ऑन हो जाए, आपके गार्डन के प्लांट्स को जब जरूरत हो तब अपने आप वाटर मिल जाए, तो आप बोलते चुब्बे क्या कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा हो रहा है। इन सब एप्लीकेशंस में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और शॉर्ट में IoT के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी IoT टेक्नोलॉजी को अनगिनत एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। IoT टेक्नोलॉजी में डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें थिंग्स कहा गया है उन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाता है और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मतलब हम डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं और उन्हें एक्चुएट भी कर सकते हैं। इसमें थिंग्स कुछ भी हो सकती है, यह कोई लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। थिंग एक पर्सन या एक एनिमल हो सकता है जिसकी हेल्थ आपको मॉनिटर करनी है, या फिर एक ऑटोमोबाइल या अदर नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसके अलग अलग पैरामीटर्स को आपको मॉनिटर करना है। थिंग्स एक सिंपल स्मार्ट होम डिवाइस से लेके कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल मशीनरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तक कुछ भी हो सकती है। IoT टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ और स्मार्टफोन और गेटवे जैसे अन्य इंटरनेट अनेबल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है, जिससे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का एक विशाल नेटवर्क बनता है जिसमें डिफरेंट डेटा को एक्सचेंज और वैरायटी ऑफ टास्क को ऑटोनोमसली परफॉर्म किया जा सकता है। एक IoT इकोसिस्टम में वेब अनेबल्ड स्मार्ट डिवाइसेस शामिल होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में से प्राप्त डेटा को इकट्ठा करने, भेजने और उसके हिसाब से कुछ एक्शन लेने के लिए प्रोसेसर्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करते हैं। सुपर चिप कंप्यूटर चिप्स और वायरलेस नेटवर्क की वजह से एक छोटी सी पिल से लेकर एक एरोप्लेन तक किसी भी चीज को IoT से कनेक्ट करना संभव हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी डिजिटल और फिजिकल यूनिवर्सेस को मर्ज करके हमारे चारों ओर की दुनिया को अधिक स्मार्ट और अधिक प्रतिक्रियाशील बना रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिजनेसेस को मोर इफिशिएंटली और मोर कंट्रोल के साथ अपने ऑपरेशंस को मॉनिटर, मैनेज और ऑटोमेट करने में सक्षम बना रहा है। IoT डिवाइसेस का उपयोग वाइड रेंज ऑफ पैरामीटर्स को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। उनसे जो डाटा कलेक्ट हुआ है उससे पैटर्न्स और ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए इस डेटा का रियल टाइम एनालिसिस किया जा सकता है, जो बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज और इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। IoT को संभव बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजीज एक साथ काम करती हैं, जिसमें से एक है सेंसर्स और एक्चुएटर्स। सेंसर्स और एक्चुएटर्स IoT टेक्नोलॉजी के हार्ट है, क्योंकि इनकी वजह से IoT डिवाइस फिजिकल वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाता है और ऑटोमेशन तभी पॉसिबल होता है जब सेंसर्स और एक्चुएटर्स किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना एक साथ काम करते हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर्स को क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए IoT डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना जरूरी होता है। इसलिए डिफरेंट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर, जिग्बी, लोरा एक्सेट्रा का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद आती है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। क्लाउड वह जगह है जहां IoT डिवाइसेस द्वारा जनरेटेड डाटा को स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है। अगर हम IoT के हिस्ट्री के बारे में देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म को फर्स्ट टाइम
केविन एस्टन जो ऑटो आईडी सेंटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने 1999 में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि एस्टन ने IoT का पहले उल्लेख किया था, लेकिन कनेक्टेड डिवाइसेस की आइडिया एम्बेडेड इंटरनेट और परवेसिव कंप्यूटिंग नाम के तहत 1970 के दशक से ही मौजूद है। उदाहरण के लिए पहला इंटरनेट उपकरण 1980 के दशक की शुरुआत में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एक कोक मशीन थी, जिसमें वेब का उपयोग करके प्रोग्रामर चेक कर सकते थे कि उनके लिए मशीन में कोई कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है या नहीं। हालांकि 2010 तक IoT टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा किसी ने बात नहीं की, लेकिन 2010 में चीन की सरकार ने कहा कि वह IoT को अपने 5 ईयर प्लान में एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बनाएंगी। 2010 और 2019 के बीच IoT इवॉल्व विद ब्रॉडर कंज्यूमर यूज और लोग तेजी से इंटरनेट से जुड़े उपकरणों का उपयोग करने लगे। 2020 में सेलुलर IoT के साथ साथ IoT उपकरणों की संख्या भी बढ़ती रही। एक एनालिस्ट कंपनी IDC का अनुमान है कि 2025 तक कुल मिलाकर 41.6 बिलियन कनेक्टेड IoT डिवाइसेस होंगे। अगर हम IoT एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो रियल टाइम असेस टू इंफॉर्मेशन, एडवांस डाटा कलेक्शन, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉस्ट रिडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी जैसे बहुत सारे हैं। IoT कई बेनिफिट्स प्रदान करता है, लेकिन यह कई रिस्क और चैलेंजेस भी पेश करता है, जैसे कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज, डाटा ओवरलोड, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके जो भी ओपिनियंस है उन्हें कमेंट्स में एक्सप्रेस करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।